Hello everyone, welcome to Engineering One channel. So in this video we will discuss some points. So this is the class of object oriented programming with Java, unit 1, lecture 1.3. So we will discuss about the two topics, defining classes in Java, and second one is the declaring member variable in Java. मीन्स हम लोग क्लासेस क्या होती जावा के अंदर एंड मेंबर वेरिएबल के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. सो दिस इज़ द डिफाइनिंग क्लासेस इन जावा. जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है. तो क्लास क्या होती है कि लाइक मेरे पास एक क्लास का नाम हमने ले लिया कि कार है, वो हमारी क्लास लाइक एक कार है और उसके अंदर उस कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी. प्रॉपर्टीज़ का मीन्स कि कार का कुछ मॉडल होगा, उसका कलर होगा और उसकी वो किस ईयर की बनी हुई है. और दूसरा वर्ड आता है इसके अंदर मेथड्स का. मेथड्स के अंदर जैसे कुछ मेथड्स के अंदर जैसे गियर हो गया, स्टॉप हो गया या फिर ब्रेक हो गया. मीन्स जैसे कि जिसने भी अपने C++ पढ़ी होगी उसके अंदर हम लोग फंक्शंस बोलते थे. तो यहाँ पे उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं. ठीक है. तो उस कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ मेथड्स होंगे. ओके. उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो हमारी कार की जो क्लास है उस कार के अंदर अलग अलग कार ऑब्जेक्ट्स होंगे. मान लो कि कार 1 है, कार 2 है, कार 3 है. तो उस ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कुछ मॉडल होगा. अलग मॉडल मान लो कि होंडा है, उसका कलर रेड है और ईयर ये 2019 का है. सेकंड ऑब्जेक्ट मान लो कि कार 2 है, उसका मॉडल ऑडी है, ब्लू है, 2020. बट टोटल ये सारी कार ही है, ये पूरा एक कार ही है. ठीक है. क्लास पूरी कार है लेकिन उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है जिसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड्स हो सकते हैं. ओके. लाइक कार 3 है, उसका कुछ मॉडल अलग है, उसकी कुछ कलर है, 2021 में ये लॉन्च हुई है. तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं. यानी कि क्लास अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो क्लास क्या हो गया, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. मीन्स क्लास जो होगा सिमिलर ऑब्जेक्ट का. मीन्स जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि क्लास हमारी कार थी, उसमें सिमिलर टाइप के जो कार्स है उसका क्या है, एक ग्रुप बना हुआ है. लाइक कार 1, कार 2, कार 3, ये एक ग्रुप बन जाएगा. तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एक क्लास है ये हमारी. ओके. सो ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन क्लास शेयर कॉमन फीचर एंड बिहेवियर. यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि उसका मॉडल, हर एक में मॉडल आ रहा है तो मॉडल, कलर, ईयर, सबको जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगे या फिर जो भी उसके फीचर्स होंगे, या जो फीचर्स मीन्स उसके मेथड होंगे, बिहेवियर होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड सब के सब कॉमन होंगे. तो हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन क्लास शेयर कॉमन फीचर और बिहेवियर. यानी कि मेथड या फीचर मीन्स आप वेरिएबल्स को मान सकते हैं. ओके. इट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स. यानी कि एक जैसे कि आपने डेटा टाइप सुना होगा कि इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, वैसे ही सिमिलर क्या होता है, ये यूज़र डिफाइंड है. हम यूज़र क्या बनाएंगे, अपनी तरफ से क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, उसके अंदर मेथड्स बनाएंगे, डिफरेंट चीज़ बना सकते हैं उसके अंदर. तो वो यूज़र बनाएगा. बट इंटीजर में क्या है कि इंटीजर टाइप का डेटा होगा, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है. सिमिलर हम लोग यूज़र डिफाइन करेगा कि उस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ओके. सो यू कैन क्रिएट योर ओन टाइप यूजिंग अ क्लास जस्ट लाइक हाउ इंटीजर और स्ट्रिंग आर डेटा टाइप्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अ क्लास वर्क्स लाइक टेम्पलेट. ये एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी. यानी कि प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मैंने बताया अभी, वेरिएबल्स. ओके. एंड एक्शन मीन्स मेथड. मीन्स यहाँ पर हम लोग फंक्शन भी बोल सकते हैं. मेथड्स को जावा के अंदर फंक्शन को हम मेथड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गई, ये वेरिएबल हो गया, मॉडल, कलर या ईयर,
और मेथड यानी कि फंक्शन, ये गियर की फंक्शनैलिटी हो जाएगी, स्टॉप करने की कुछ फंक्शनैलिटी होगी, ब्रेक करने की फंक्शनैलिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, क्लास के अंदर आती है। तो ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यानी कि वेरिएबल और एक्शन यानी कि मेथड्स होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द यू क्रिएट अ क्लास यूजिंग कीवर्ड क्लास। तो हम लोग जब भी क्लास को क्रिएट करेंगे तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो आगे देखेंगे क्लास कैसे बनाते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग। दिस टेल्स द प्रोग्राम यू आर डिफाइनिंग अ न्यू क्लास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मोस्टली बुक्स में लिखा होता है कि क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, यानी कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने अभी कुछ दिया नहीं है, बस हमारे पास पता है कि इसका मॉडल, कार और ईयर है, बट हमें क्लास क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को नाम क्या होगा, होंडा होगा, उसका उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, रेड होगा, उस ऑब्जेक्ट को कब लॉन्च किया गया, 2019 में होगा। तो ये कौन करेगा, क्लास करेगा। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। सो इट डज नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, ये कभी खुद से कुछ नहीं करेगा क्लास, बट इट हेल्प्स यू बिल्ड क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उससे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट तो बना दिया, मान लो कि कार1 तो बना दी हमने, बट क्लास क्या करेगा, इसको बिल्ड करेगा, यानी मॉडल देगा, कलर देगा, गियर देगा, या कोई फंक्शनैलिटी उसको देगा, उसकी गियर की देगा, स्टॉप की देगा, ब्रेक की देगा, ठीक है। ओके, सो ये कौन करेगा, क्लास करेगा। ओके, सो दिस इज अ लाइक ए ब्लूप्रिंट। ओके, सो ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम क्लास, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो किसके थ्रू बनेगा, क्लास के थ्रू बनेगा। मीन्स हमारे पास एक कार है, ये कार1 है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट्स है। अब ऑब्जेक्ट्स तो है, बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो कौन देगा, क्लास बनाएगा। इसलिए क्लास को क्या कहते हैं हम लोग, इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। ओके, सो द क्लास एक्ट्स एज ए मॉडल और कंस्ट्रक्टर। आगे देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, कि उसको पहले से ही कुछ फीचर्स दे दिए गए या कुछ प्रॉपर्टीज दे दी गई है। ओके, फॉर क्रिएटिंग मेनी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कार की जो क्लास है, यानी कार1 होगी, कार2 होगी, कार3 होगी, सिमिलर ऑब्जेक्ट है, यानी कार की, ऐसा नहीं कि घर को भी इसमें ऐड कर दोगे या फिर किसी जानवर को ऐड कर दोगे, बस क्या होगा कि उसके अंदर कार ही टाइप की ऑब्जेक्ट होगी, बट उसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ क्लास। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या लिखना है, कि क्लास लिखना है कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम दे सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता, यूज़र अपने ईजीनेस के लिए कोई सा भी नाम दे सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे माई क्लास दे दिया है, बट इसकी कुछ रूल्स हैं, वो आगे देखेंगे कि क्या क्या रूल है, कि क्लास का नाम लिखने के लिए नेमिंग रूल कन्वेंशन होता है, वो देखेंगे। उसके बाद करली ओपन ब्रेसेस करेंगे और क्लोजेस ब्रेस करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, फील्ड्स होंगी। फील्ड्स का मीन्स यहाँ पर हम लोग वेरिएबल से बात कर रहे हैं, वेरिएबल, ठीक है। कंस्ट्रक्टर होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, मैंने बताया ना क्लास में हम लोग उस ऑब्जेक्ट्स को कुछ बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स को कुछ इनिशियलाइज कर दिया, कि उसकी कुछ वेरिएबल दे दिए, या फिर जैसे कार को कुछ दे दिया मैंने, मॉडल दे दिया, कुछ भी दे दिया, पहले से ही इनिशियलाइज कर दिया मैंने, तो उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। एंड फिर उसके बाद मेथड डिक्लेरेशन होगा, यानी कि जैसे मैंने भी एग्जांपल में बताया कि गियर दे दिया, ब्रेक का फंक्शनलिटी दे दिया, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, मेथड डिक्लेरेशन करेंगे, किसके अंदर, ये करली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ ओपनिंग होगी और यहाँ पे क्लोजिंग होगी। ओके, सो दिस इज अ क्लास डिक्लेरेशन, द क्लास बॉडी, द एरिया बिटवीन दी ब्रेसेस, यानी इस ब्रेसेस के अंदर जितनी होगी, क्लास बॉडी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, क्लास बॉडी, कंटेन ऑल द कोड्स दैट प्रोवाइडेड फॉर लाइफ साइकिल ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास, जिसकी जो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ने ये सारी चीज़ें दी हुई है, ये इसी के बीच में पूरी क्या होगी, वो लाइफ साइकिल होगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, यानी कि वो ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड होंगी। ओके, उसके अंदर एक चीज़ें आ गई है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग न्यू ऑब्जेक्ट, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो उसको कुछ इनिशियलाइज कर दिया, यानी उसकी कुछ वेरिएबल दे दिए, कुछ प्रॉपर्टीज दे दी पहले से ही,
ठीक है, हमने कभी डिफाइन नहीं करा कि हमने मेथड को बनाया, उसकी गियर उसको पहले से इनिशियलाइज कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ओके, सो फील्ड्स आर प्रोवाइडेड द स्टेट ऑफ द क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, यानी उसकी फील्ड्स को यहाँ पे जनरली वेरिएबल्स को ही बोलेंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए बोला है कि उसको कुछ पहले से ही कुछ ऑब्जेक्ट्स को कुछ दे दिया मैंने, प्रोवाइड द स्टेट ऑफ द क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, उसके ऑब्जेक्ट्स को कुछ हमने पहले से ही प्रोवाइड कर दिया है। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फील्ड्स बोलेंगे। मेथड्स टू इम्प्लीमेंट द बिहेवियर ऑफ द क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, यानी उस क्लास का कुछ बिहेवियर के लिए या उसके ऑब्जेक्ट को कुछ, जैसे गियर मैंने बताया एग्जांपल में, गियर हो गया, ब्रेक हो गया, तो वो क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, मेथड्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कि इस क्लास जब भी हम लोग लिखते हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ें उसके अंदर लगाते हैं, जैसे कि मॉडिफायर लगाए जाते हैं। मॉडिफायर मीन्स सच एज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। तो 4 टाइप के मॉडिफायर आपके होंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। तो जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं उसके पहले क्या आता है, मॉडिफायर आता है, यानी इस क्लास को हम लोग पब्लिक कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं या प्रोटेक्टेड बना रहे हैं या डिफ़ॉल्ट बना रहे हैं। तो इसका कुछ रूल है कि क्लास में जैसे कि हम लोग पब्लिक बना सकते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट होता है, बट मॉडिफायर कौन से लगने हैं इसमें से, कौन नहीं लगने हैं, ये आगे देखेंगे कि कहाँ पे प्राइवेट लगता है, कहाँ पे प्रोटेक्टेड लगता है, कहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगता है, कहाँ पे पब्लिक लगता है। ओके, तो इससे हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस मॉडिफायर, कि हम उस क्लास को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो द क्लास नेम, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ आपका, द क्लास नेम विद द इनिशियल लेटर कैपिटलाइज्ड बाय कन्वेंशन, यानी कि एक नेमिंग कन्वेंशन होता है इसका। जब भी हम क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे माई क्लास है, तो उसका पहला लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं भी अगर कोई चीज़ बनी हुई है या कोई सी प्री डिफाइंड हम लोग क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। बाकी कैमल केस होता है, यानी कि माई क्लास लिखा हुआ तो सबसे पहले एम कैपिटल, देन क्लास का सी कैपिटल होगा, और कोई भी इसके बीच में कोई स्पेस भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द नेम ऑफ द क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास, जो कि अब ये पेरेंट क्लास क्या होती है और एक होती है सब क्लास। ठीक है, जिसको पेरेंट को क्या बोलते हैं, सुपर क्लास, और चाइल्ड क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं, सब क्लास। तो अगर हमें इस तरीके की क्लास बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और वहाँ पे हम लोग अगर सब क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के फीचर को लेकर आना होता है, तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड। उससे क्या होगा कि हमारे जो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की सारी फीचर्स किस में आ जाएंगे, सब क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो वही लिखा हुआ, द नेम ऑफ द क्लास पेरेंट सब क्लास इफ एनी प्रोसीड बाय कीवर्ड एक्सटेंड, ए क्लास नेम ओनली एक्सटेंड सब क्लास वन पेरेंट। ओके, बाकी इनहेरिटेंस का हम कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे कि कैसे इनहेरिटेंस करते हैं पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में। ओके, नेक्स्ट, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ इंटरफेस, ये भी आगे का कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग इंटरफेस का यूज़ करते हैं, कि हम क्लास की जगह पे इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए करते हैं। क्या होता है, आप लोगों को कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, वो भी आपका आगे आएगा, सब डिटेल में ही सारी चीज़ें आएंगी। बट हम बस ये देख रहे हैं कि क्लास की जगह पे हम लोग एक इंटरफेस भी बना सकते हैं, और वो इंटरफेस क्या होगा, उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की नीड पड़ेगी, आगे देखेंगे। इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास इफ़ एनी, अगर मैंने इंटरफेस बनाया है तो हम लोग क्लास से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कीवर्ड वो यूज़ होगा इम्प्लीमेंट का। तो अगर इंटरफेस है तो हम क्लास बना सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट के थ्रू। प्रोसीड बाय द कीवर्ड इम्प्लीमेंट। ओके, ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, वही मल्टीपल हो गया कि हम लोग एक क्लास जो है, एक क्लास हमारी जो है इम्प्लीमेंट कर देती है मोर देन वन इंटरफेस को। अगर मैं इंटरफेस ऐसे ही बनता है जैसे क्लास बनाते हैं, तो इंटरफेस को अगर मैंने इम्प्लीमेंट करना है तो एक क्लास इम्प्लीमेंट कर देती है मोर देन वन इंटरफेस को, यानी कि 2 इंटरफेस बनाए होंगे तो दोनों इंटरफेस को, या 3 होंगे जितने भी होंगे, तो एक क्लास जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है इंटरफेस को। ओके, एंड नाउ लास्ट, द क्लास बॉडी सराउंडेड बाय ब्रेसेस, जो हम एग्जांपल में हमने देख लिया है। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो क्या था, डिक्लेयरिंग मेंबर वेरिएबल इन जावा। वैसे तो वेरिएबल हमारे यहाँ पर अलग अलग होते हैं, जैसे कि इंस्टांस वेरिएबल हो गया, एक इंस्टांस हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, एंड लोकल वेरिएबल होता है। तो जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लोकल वेरिएबल देख लेते हैं, बिकॉज तभी आपको पहला प्रोग्राम या छोटे मोटे प्रोग्राम समझ में आना शुरू हो जाएंगे। बाकी वो बाद में ये भी देखेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, इंस्टांस क्या होता है। सो लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसको हम लोग मेंबर वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। मेंबर वेरिएबल इन अ क्लास, दीज आर कॉल्ड फील्ड्स, उसको बोलते हैं। जो हम, जैसे मैंने पहले बताया, फील्ड्स को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल होते हैं। बट इसमें ये देखना है कि जो वेरिएबल होता है इन अ मेथड, जो कि मेथड के अंदर होगा या फिर किसी ब्लॉक ऑफ द कोड पे होगा, यानी कि जहाँ पे करली ब्रेसेस होगा या फिर कोई मेथड बना होगा, उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसको क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वेरिएबल इन मेथड और ब्लॉक ऑफ कोड, दीज आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल होता है, तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और इंस्टांस वेरिएबल क्या होगा, जो कि कंस्ट्रक्टर के बाहर क्लास के अंदर होगा बट किसी मेथड या ब्लॉक के आउट ऑफ साइड होगा, है ना। जो बट अगर मेथड और ब्लॉक्स के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल इन मेथड डिक्लेरेशन, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर। अगर मेथड बना रहा उसके अंदर अगर कुछ हम लोग पास करते हैं वेरिएबल या वेरिएबल पास करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड डिक्लेरेशन में कॉल्ड पैरामीटर्स बोलते हैं उसको, ओके। सो एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया अभी। कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक होते हैं। ये बहुत काम आता है आपके पैकेजेस के कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास वाले में भी काम आएगा। वेरिएबल में भी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये मेथड्स के अंदर भी हम लोग यूज़ करेंगे ये एक्सेस मॉडिफायर की, मेथड को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और वेरिएबल को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट यूज एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, देन इट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट एक्सेस। अगर मैं प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड या पब्लिक नहीं लिखता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता हूँ, तो हमारा वो कैसा होता है एक्सेस मॉडिफायर, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है, ओके। सो डिफ़ॉल्ट एक्सेस अप्लाइज टू क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल। डिफ़ॉल्ट हमारा क्लासेस पे भी लग सकता है, मेथड्स पे भी लग सकता है और वेरिएबल्स पे भी लग सकता है। व्हेन नो मॉडिफायर इज रिटन, अगर मैं कोई मॉडिफायर नहीं लिख रहा हूँ, यानी प्राइवेट नहीं लिख रहा हूँ क्लास के पहले, प्रोटेक्टेड नहीं लिख रहा हूँ या फिर पब्लिक नहीं लिख रहा हूँ, तो वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। और डिफ़ॉल्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये क्लासेस पे भी यूज़ हो सकता है, मेथड्स पे भी यूज़ हो सकता है, और जो वेरिएबल या फिर कह सकते हैं फील्ड्स पर भी यूज़ हो सकता है, ओके। Things with default access can only be used inside the same package, same folder of classes। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट होता है, अब जैसे ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा पैकेजेस का, तो पैकेजेस अलग अलग होते हैं। पैकेजेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे क्लासेस होती हैं। तो एक पैकेज के अंदर, सेम पैकेज के अंदर डिफ़ॉल्ट को ही एक्सेस किया जा सकता है। अगर मैंने उसे डिफ़ॉल्ट बनाया क्लास को या मेथड को या वेरिएबल को, तो उसी पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर मैंने इसको पब्लिक कर दिया क्लास को, तो वो अदर पैकेजेस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके ओके। नाउ डिक्लेयरिंग मेंबर वेरिएबल सी का टॉपिक है। सो अगर हम लोग किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है मॉडिफायर, ठीक है। सेकंड आता है उसका टाइप, एंड थर्ड आता है उसका फिर नेम होता है। मॉडिफायर लाइक पब्लिक कर दो, प्राइवेट कर दो, ओके। दिस इज पार्ट ऑफ द ऑप्शनल। इसको अगर हम अपना यूज़र चाहता है कि उसको पब्लिक करना चाहता है क्लास को, या फिर उसको प्राइवेट बनाना चाहता है या प्रोटेक्टेड बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है, ओके। नेक्स्ट यार टाइप, लाइक जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप हो गया, या स्ट्रिंग डेटा टाइप का वो हो गया हमारा वेरिएबल, ओके। उसके बाद वेरिएबल का नेम होता है। तो एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें दिया हुआ पब्लिक इंटीजर मॉडल, तो इसमें ये एक्सेस मॉडिफायर हो गया, ये डेटा टाइप हो गया, और ये वेरिएबल का नाम हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं मॉडल इज़ अ नंबर, मॉडल इज़ अ नंबर एंड इज़ पब्लिक। और किस डेटा टाइप का, वो इंटीजर टाइप का है, यानी उसका उस ऑब्जेक्ट्स का एक मॉडल है, ठीक है, उसका डेटा टाइप इंटीजर और ये पब्लिक है। फिर हमने दे दिया पब्लिक इंटीजर गियर, तो गियर क्या हो गया, गियर इज अ नंबर एंड इज पब्लिक, ये एक पब्लिक है और गियर एक नंबर है, कौन से डेटा टाइप का, इंटीजर।
थर्ड देख लो, स्पीड को भी दे सकते हैं, हमने एक्सेस मॉडिफायर दिया, डेटा टाइप दिया और उसका नेम दिया, तो ये तीनों चीज़ें आएंगी, मॉडिफायर, टाइप एंड उसका नेम आएगा। ओके, दिस आर 3 मेन पार्ट ऑफ द एनी वेरिएबल, या फिर उसको बोल सकते हैं फील्ड्स बोल सकते हैं। ओके ना, ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।